मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़ी बड़ी खबर है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत पर रोक लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल को फिलहाल जेल में ही रहना होगा। अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत दी थी, जिसके बाद ईडी ने इस मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए मामले में फैसला सुरक्षित रखा था और आज इस मामले में हाईकोर्ट का फैसला आ गया है और हाईकोर्ट ने निचली अदालत यानी राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को पलट दिया है। तो फिलहाल अरविंद केजरीवाल के लिए एक गहरा आघात कह सकते हैं, बड़ा झटका है ये अरविंद केजरीवाल के लिए, क्योंकि फिलहाल उनके जेल से आने के जो रास्ते हैं वो बंद हो चुके हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है। The High Court has appreciated our arguments and has stayed in order of bail in favor of Kejriwal. Made by the High Court bench, sir. There are several observations made. One regarding Section 45. Section 45 having not been considered properly. Another is that the papers which were submitted have not been perused by the court. और इस वक्त अरविंद सिंह मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। अरविंद, फिलहाल तो कोर्ट का ऑर्डर नहीं आया होगा, जो ऑर्डर की कॉपी होती है उसको आने में वक्त लगेगा, लेकिन प्राइमरीली इस मामले में क्या कमेंट है हाईकोर्ट के, जिसके आधार पर इसको लोअर कोर्ट के फैसले को पलटा गया है? देखिए धर्म, अभी हाईकोर्ट का लिखित आदेश नहीं आया है, लेकिन जो आखिर रोक को जारी क्यों रखा है हाईकोर्ट ने, इसका कारण जो ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा गया है उसमें कोर्ट ने साफ कर दिया है। और एक और महत्वपूर्ण बात यह कि निचली अदालत के आदेश को रद्द किया जाए, इसको लेकर ईडी की याचिका अभी भी हाईकोर्ट में पेंडिंग है और हाईकोर्ट इस पर विस्तार से जीरे सुनेगा। आज हाईकोर्ट को सिर्फ इस बिंदु पर फैसला देना था कि क्या निचली अदालत के आदेश पर जो अंतरिम रोक लगाई गई थी उसे जारी रखा जाए या नहीं रखा जाए। आज हाईकोर्ट ने माना है कि निचली अदालत के आदेश पर रोक लगनी चाहिए और ये रोक तब तक जारी रहेगी जब तक कि हाईकोर्ट उस अर्जी पर कोई फैसला नहीं दे देता, जब तक कि जिसमें उन्होंने निचली अदालत के आदेश को क्वैश करने की मांग की गई है, यानी रद्द करने की मांग की है। तो एक और ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि हाईकोर्ट ने जो आज ऑपरेटिव पार्ट पढ़ा है उसमें निचली अदालत के आदेश में कई खामियों का जिक्र किया है। मसलन हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत के जज ने जो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो सेक्शन 45 है उसके तहत जमानत की दोहरी शर्तों को सही तरीके से डील नहीं किया, उस पर सही तरीके से गौर नहीं किया। जमानत की जो दोहरी शर्तें हैं वो मैं आपको बता देता हूं। पहली शर्त यह है कि अगर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में किसी आरोपी की जमानत अर्जी पर विचार होता है तो पहली शर्त यह है कि ट्रायल कोर्ट सरकारी वकील को अपनी बात रखने का पूरा मौका देगा। और दूसरी शर्त यह है कि ट्रायल कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में किसी आरोपी को तभी जमानत देगा जब आरोपी कोर्ट को इस बात के लिए आश्वस्त कर सके कि उसने वो अपराध नहीं किया है और जमानत पर रहने के दौरान ऐसा अपराध किए जाने की आशंका भी नहीं है। यानी इन दोहरी शर्तों पर जब कोई आरोपी खरा उतरेगा तभी कोई मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में कोई आरोपी जमानत पा सकता है। यहां पर हाईकोर्ट ने यह कहा कि ईडी के वकील को निचली अदालत में जीरे करने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए था, वो मौका नहीं दिया गया। यही ईडी की सबसे बड़ी शिकायत भी थी। एएसजी एसवी राजू का यह कहना था कि जब निचली अदालत पे वो जीरे रख रहे थे, बार बार कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप ब्रीफ में अपनी बात रखिए, उन्हें अपनी बात रखने का, जमानत का विरोध करने का पूरा मौका नहीं दिया गया। दूसरा कोर्ट का यह कहना था कि जो दस्तावेज, जो मटेरियल ईडी की तरफ से जमा किए गए थे उनको कोर्ट ने ये कहते हुए, निचली अदालत के जज ने ये कहते हुए कि वो भारी मात्रा में है, उन सबको देखना व्यवहारिक तौर पर संभव नहीं है, उन पर गौर नहीं किया और बिना अपने विवेक का इस्तेमाल किए हुए उन दस्तावेजों को लेकर के कोर्ट ने यह फैसला दे दिया जमानत का। तो इसका मतलब यह कि जो जमानत की जो शर्त है उसका पालन सही तरीके से नहीं हुआ, उस पर सही तरीके से डील नहीं किया ट्रायल कोर्ट के जज ने, ऐसा हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है। एक और महत्वपूर्ण बात यह कि जो पीएमएलए का सेक्शन 70 है जिसके तहत आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया था, उसको लेकर के भी हाईकोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के जज ने इस पर गौर नहीं किया और इसको लेकर के आदेश में कहीं कोई जिक्र भी नहीं है। इसके अलावा कोर्ट ने यह माना कि निचली अदालत के जज ने अपने आदेश में यह कहा है कि ईडी बदनीयती की भावना से काम कर रही है। गिरफ्तारी पर भी सवाल उठाए हैं अरविंद केजरीवाल की।
हाईकोर्ट ने कहा है कि निचली अदालत की जज का यह निष्कर्ष कि ईडी ने बदनीति की भावना से काम किया है, उनकी गिरफ्तारी गलत है, यह हाईकोर्ट के जज के निष्कर्ष के खिलाफ जाता है। आपको याद होगा कि जब अरविंद केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी थी, उस वक्त हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी को वैध ठहराया था और अरविंद केजरीवाल के पक्ष की तरफ से रखी गई इस दलील को खारिज कर दिया था कि ईडी बदनीति की भावना से काम कर रही है। लेकिन निचली अदालत के जज ने अपने आदेश में इस बात को लिखा है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट की फाइंडिंग्स, हाईकोर्ट के निष्कर्ष के विपरीत जाकर निचली अदालत के जज ने टिप्पणी की, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इन सारे तथ्यों के मद्देनजर जो हाईकोर्ट है, उन्होंने इस बात को माना कि ऐसी सूरत में निचली अदालत के जमानत के आदेश पर जो रोक है वो जारी रहनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि निचली अदालत के आदेश को पलटने की, जमानत रद्द करने की जो ईडी की याचिका है, उस पर अरविंद केजरीवाल को पहले ही नोटिस जारी किया जा चुका है। उस पर आगे सुनवाई हाईकोर्ट में जारी रहेगी। लेकिन जमानत पर क्या रोक लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए, इस पर आज कोर्ट का आदेश आना था, वो कोर्ट ने आदेश साफ कर दिया है। लेकिन इसका मतलब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल फिलहाल जमानत पर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। उन्हें हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा कि आखिर हाईकोर्ट आगे चलकर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ जो ईडी की अपील है, जिसमें वो पूरे फैसले को रद्द करने की मांग कर रहे हैं, उस पर क्या फैसला देते हैं। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात इसमें यह हो गई कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल ने पहले ही अप्रोच कर दिया था और उन्होंने जो अंतरिम रोक लगाई गई थी हाईकोर्ट से, उसके खिलाफ पहले ही सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की है, तो ऐसे में आज के आदेश के बाद एक और संशोधित अर्जी उनकी तरफ से दाखिल हो सकती है। और कल मुझे उम्मीद यह है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील है, वो हाईकोर्ट की तरफ से जो रोक लगाई गई है, इसके खिलाफ पुरजोर तरीके से सुप्रीम कोर्ट में अब अपनी बात रखेंगे। तो अब बजाय इसके कि अरविंद केजरीवाल पक्ष हाईकोर्ट के उस फैसले का इंतजार करेगा जिसमें वो अल्टीमेटली डिसाइड करेंगे कि क्या निचली अदालत के जज का आदेश रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, उससे पहले ही ये जो रोक लगी है, इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। तो तकनीकी तौर पर अभी अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, आप जैसे बता रहे कि हो सकता है कि इस फैसले के खिलाफ अरविंद केजरीवाल और उनका पक्ष सुप्रीम कोर्ट जाएगा, तो अब ये भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट में जब जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट इस केस को एक्सेप्ट करता है या फिर वापस इसको हाई कोर्ट में भेजता है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तरह के केसेस में हमने देखा है क्योंकि अभी हाई कोर्ट इस मामले में आगे विस्तार से पूरे मामले को सुनेगा, तो सुप्रीम कोर्ट में एक पक्ष आ सकता है, ईडी की तरफ से कहा जा सकता है, क्योंकि हाईकोर्ट में मामला, हाईकोर्ट में दोनों पक्ष अपनी बात रखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस मामले को हाईकोर्ट के पास रेफर कर दे। एक बात तो बिल्कुल तय है कि अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बात रखेंगे। जब अंतरिम रोक लगी थी 21 जून को, उसी के खिलाफ वो सुप्रीम कोर्ट आ गए थे। सुप्रीम कोर्ट में जीरे भी हुई थी इस मसले को लेकर के और सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले का इंतजार करना बेहतर समझा था और सुनवाई जो बुधवार तक के लिए टल गई थी, यानी कल अब सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होनी है। अब हाईकोर्ट ने तो आदेश दे दिया है कि रोक लगनी चाहिए, तो इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात तो रखेंगे ही। हाँ, जैसा आपने कहा, ये ईडी के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट रहेगा कि हाईकोर्ट ने अब जब ये तय कर लिया है कि रोक लगनी चाहिए और ये निचली अदालत का आदेश आगे बरकरार रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए या वो रद्द ही हो जाना चाहिए, इस पर हाईकोर्ट आगे चलकर विचार करेगा, तो सुप्रीम कोर्ट को दखल नहीं देना चाहिए, ये ईडी अपनी तरफ से कह सकती है। और ईडी उन खामियों को भी रखेगी जो कि हाईकोर्ट के जज ने प्रथम दृष्टया पाई हैं और जिनको लेकर के वो पहले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखते आए हैं। तो ये दोनों बातें सुप्रीम कोर्ट में रखी जाएंगी। अरविंद केजरीवाल के लिए यह है कि वो अभी जेल में रहेंगे और वो तब तक जेल में रहेंगे जब तक कि उन्हें कोई राहत का आदेश नहीं आ जाता। राहत का आदेश सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकता है उनके लिए, वो तब हो सकता है जब सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की तरफ से जो लोग लगी रोक है उसको हटा ले, और या तब आ सकता है जब हाई कोर्ट आगे चलकर निचली अदालत के फैसले को बरकरार रख दे, जिसकी संभावना बहुत कम लगती है जिस तरह का आदेश रहा है निचली अदालत का इस मामले को लेकर के। क्योंकि ये जो मामला है जिसमें जो मूल याचिका है, जरूरी नहीं जज के सामने लगे, वो रोस्टर जज के सामने लगेगी। जो मूल याचिका है जिसमें ईडी ये मांग कर रही है कि निचली अदालत के आदेश को रद्द ही कर देना चाहिए। अभी वेकेशन बेंच के जो जज हैं उन्होंने सिर्फ इतना डिसाइड किया है कि क्या रोक जारी रहनी चाहिए या नहीं रहनी चाहिए। ठीक है, तो अभी अरविंद केजरीवाल को इंतजार करना होगा कोई भी राहत पाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद, आपका। अरविंद सिंह, जी मीडिया संवाददाता, इस मामले पर आपको जानकारी दे रहे थे।